नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो चयनित साथी हैं यानी जूनियर अकाउंटेंट में जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जो चयनित साथी है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जैसा कि आपको पता है कि आज डीटीए द्वारा जो आपका वेरिफिकेशन का काम पेंडिंग है या जो वेरिफिकेशन के संबंध में जो आपका अटेंशन फॉर्म है, उसमें जो कार्य किए जाएँगे, उसके संबंध में और जो फाइलों में आपके मेरिट नंबर चढ़ाई जाएगी, उसके संबंध में आज टीमों का गठन कर दिया गया है। यानी डीटीए इस संबंध में आपकी नियुक्ति होगी, उसके संबंध में आज से प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो इस संबंध में साफ संकेत मिल रहे हैं कि आपकी नियुक्ति जल्द ही होने वाली है। तो आपकी जो नियुक्ति होगी तो उस संबंध में डीटीए क्या-क्या प्रक्रिया अपनाया जाएगा, किस प्रकार से आपकी पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग के समय आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है या नहीं करवाना है, किस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन होगा और आपका नियुक्ति के समय मेडिकल आपको किस प्रकार से बनाना है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सभी साथी है, जो चयनित साथी है वो वीडियो को ज़रूर देखें, स्किप नहीं करें। देखिए, अब फर्स्ट बात करते हैं साथियों। अब आपका चयन बोर्ड के द्वारा आपका रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और जो 460 कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जो परिणाम है वो भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। अब चयन बोर्ड आपकी रिकमेंडेशन डीटीए को जल्दी भेज देगा, यानी प्रोसेस में जल्द ही भेज देगा। अब इसमें ये पता नहीं है कितने दिन में भेजेगा, लेकिन जल्द से जल्द मतलब 2-3 दिन में आपका रिकमेंडेशन पूरा विचार है कि रिकमेंडेशन चयन बोर्ड डीटीए को भेज देगा और जो टीआरई वाले हैं उनके संबंध में रेवेन्यू बोर्ड को भेज देंगे। अब आगे आपकी प्रक्रिया आती है जॉइनिंग की। तो जॉइनिंग के संबंध में साथियों आप सभी को पता है कि पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से करवाया जाएगा और जो आपका जब जॉइनिंग होगी उसमें मेडिकल आपको किस प्रकार से बनवाना है, किस प्रकार से सबमिट करना है, कहाँ पे बनवाना है, उसके संबंध में डिटेल से बात करेंगे। अब देखिए फर्स्ट बात कर रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन की। अब जब हमारे समय की बात करें 2017 की, तो उस समय हमारा वेरिफिकेशन का कार्य जून 2017 में कंप्लीट हुआ था। यानी लगभग 22-23 जून तक हमारा वेरिफिकेशन चला था। 13-14 जून से स्टार्ट हुआ था। 8-9 दिन हमारा वेरिफिकेशन चला था। तो उस संबंध में डीटीए ने हालाँकि उस समय भी कई डिपार्टमेंट ऐसे थे जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन करवाते थे। ऑनलाइन का मतलब कैंडिडेट ही वेरिफिकेशन करवा के ला सकता है। तो इस संबंध में उस समय हम लोगों की डिमांड थी कि जो सेल्फ कैंडिडेट है वो खुद वेरिफिकेशन अपने माध्यम से करवा के लेके आ जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन जो भी है। तो उस समय डीटीए ने पता नहीं उनके किस नियम के आधार पे ऐसा कोई नियम नहीं था, लेकिन उन लोगों ने जो पुरानी परंपरा थी, रूढ़िवादिता थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कार्य किया। तो उन लोगों ने क्या किया उस समय जो अटेंशन फॉर्म आपने वेरिफिकेशन में जमा करवाए हैं, वो जो भी पेजेज़ के हैं, तो उसके संबंध में आपकी टोटल डिटेल है, उसमें नाम, पता है, एड्रेस है, आपकी डीओबी है, क्वालिफ़िकेशन है, आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, आपने जो आपका पीजी कहाँ से किया, यूजी कहाँ से किया आपने और आपके एलकेजी, यूकेजी की जो भी क्लासेज़ है, आपने कहाँ से की, वो पूरी डिटेल आपने उसमें फिल की है। तो इस संबंध में सबसे बड़ा अब इसमें बेनिफिट ये रहेगा कि अगर डीटीए हमारी जब हमारे समय परंपरा अपनाई गई थी, तो वो परंपरा बिल्कुल गलत थी, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट खुद प्रत्येक कैंडिडेट का वेरिफिकेशन करवाने के लिए जो जितने भी कैंडिडेट है मान के चलो आपके 5000 5190 कैंडिडेट है, तो इस संबंध में प्रत्येक कैंडिडेट के संबंधित थाने में लेटर भेजेंगे, अटेंशन फॉर्म के साथ में फिर जो थाने वाले कंसर्निंग आपका जो थाना लगेगा वो आपको कॉल करेगा। अब वो स्वाभाविक है कि सरकारी काम में सरकार के सिस्टम से होता है, तो उसमें डिले लगता है। फिर आपको कॉल करेंगे, आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँगे, जो भी वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स माँगेंगे, आपसे माँगेंगे, आपका आधार कार्ड माँगेंगे, फ़ोटो माँगेंगे, आपकी क्वालिफ़िकेशन की जो डिग्री है और जो आपके जो सरपंच से प्रमाण पत्र देना होगा, जो आपके भी लोकल अथॉरिटी में जो भी है उसके अकॉर्डिंग देना होगा। आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र आपको देने होंगे, गेज़ेटेड के साइन होंगे, जो भी स्थिति है वो उसमें आ जाएगी। तो उसमें काफ़ी डिले लगता है। तो हमारे समय इस संबंध में 15 दिन लेट हो गए थे। तो अब हमारे समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि नियुक्ति हमारा उस समय कोर्ट का जो मामला फँस रहा था, हालाँकि स्टे तो नहीं था लेकिन मामला रिटन लगी हुई थी। 3 जुलाई को सुनवाई थी उसकी। तो उस संबंध में सबसे बड़ा डर ये लग रहा था कि अगर जून में पोस्टिंग नहीं मिली तो कहीं 3 जुलाई को स्टे वापस भर्ती पर नहीं आ जाए। तो उस संबंध में जो वेरिफ़िकेशन का कार्य किया जा रहा था, तो वो उनका जो पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग किया जा रहा था, तो उसमें समय लग रहा था। तो उस संबंध में काम अब ऐसे करेंगे तो इसमें तो काफ़ी समय लगेगा। अब वो आप लोगों को आपका जो डेलीगेशन है, उसमें सबसे बेटर यही रहेगा या तो कैंडिडेट स्वयं अपना पुलिस वेरिफ़िकेशन करवाएँ या नियुक्ति मिलने के बाद में इनका वेरिफ़िकेशन समांतर रूप से हो सकता है। ये प्रक्रिया अपनाएँ तो सबसे बेस्ट रहेगा। हालाँकि वो डिसीज़न इन लोगों का है, वो क्या करते हैं। तो हमारे समय में अब वेरिफ़िकेशन का कार्य कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, 15 दिन बीत चुके थे और सबसे बड़ी समस्या 3 जुलाई 17 को कोर्ट की सुनवाई थी। तो उस संबंध में डीटीए के एडिशनल डायरेक्टर साहब थे, प्रदीप माथुर जी थे। तो उन्होंने ये सोचा कि अब ये वैकेंसी काफ़ी डिले हो जाएगी, ऐसे तो समय लगेगा। तो उन्होंने
तुरंत ही वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस चल रहा था उसको तो चलने दिया और उन्होंने साफ कह दिया या जो ऑर्डर कर दिए कि जो साथी हैं इनको तुरंत ही 3 जुलाई से पहले-पहले इनको पोस्टिंग दो। यानी हमारा सिर्फ 29 जून 2017 को डिसीजन ला रात को हुआ था कि इनको कल के दिनांक में इनके पोस्टिंग ऑर्डर हर हालत में जारी करने हैं। तो तुरंत ही उसी दिन लगभग रात के 2 बजे तक पोस्टिंग ऑर्डर जारी होते रहे, शाम से लेके 6-7 घंटे तक पोस्टिंग ऑर्डर प्रत्येक जिले के 1 बाय 1 जारी किए गए थे। तो उस संबंध में मेन बात यही थी कि पुलिस वेरिफिकेशन का जो हमारा प्रक्रिया था, वो पुरानी परंपरा के अनुसार किया जा रहा था, उसको रोक दिया गया था और बाद में ₹50 का एक एफिडेविट शपथ पत्र लिया गया था। अगर इस संबंध में कोई भी गलत सूचना पाई जाती है, तो मेरी अभ्यर्थना या जो मेरी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है। तो अगर ऐसा रहता है हमारी तरह, यानी हमारी शुरुआत में तो उन्होंने वेरिफिकेशन खुद नहीं करवाया, फिर बाद में 15 दिन निकल गए, वेरिफिकेशन होके नहीं आए सभी लोगों का। तो इस संबंध में फिर ऐन वक़्त पे उन्होंने जो प्रक्रिया चल रही थी, उसको कैंसल करके उन्होंने प्रक्रिया ये अपनाई कि इनको एफिडेविट इनसे शपथ पत्र ले लेते हैं ₹50 का और इनका जो पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य है वो चलता रहेगा। इनको नियुक्ति देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कोर्ट का मामला है, कभी भी भर्ती में स्टे आ सकता है। तो इस संबंध में साथियों सेम स्थिति आपके ऊपर है, हालाँकि अभी कोई स्टे है नहीं। हालाँकि रिटें तो लगी हुई है और भी लग जाएगी, जिनका सिलेक्शन नहीं होता सभी लोग लगाते हैं। तो इस संबंध में सबसे बड़ा मौका यही है आपके पास में, क्योंकि अभी न्यायालय की छुट्टी आ जाएगी, माननीय उच्चतम न्यायालय की सॉरी उच्च न्यायालय की छुट्टियाँ आ जाएगी। तो आपका ये दिसंबर वाला जो अभी नेक्स्ट वीक चलेगा, वो पूरा छुट्टियों में रहेगा। हालाँकि इसमें कोर्ट ओपन भी रहता है, लेकिन को जो मेजर केसेज़ जो होते हैं, उनकी हियरिंग हो पाती है इसमें। तो आपके लिए सबसे बड़ा मौका यही है कि डीटीए आपके प्रोसेस को तुरंत स्टार्ट करें और स्टार्ट करने के पश्चात में जो पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य है, या तो कैंडिडेट के ऊपर छोड़ें, क्योंकि कैंडिडेट तुरंत अपना कार्य 2-3 दिन में कंप्लीट करवा लेगा। वो ई-मित्र पे जाएगा, ई-मित्र पे एप्लीकेशन भरेगा, जो फीस लगेगी वो फीस जमा करवाएगा, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करके संबंधित थाने में अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लेगा। ठीक है? अब डिपार्टमेंट खुद चाहेगा अगर मैं मेरे लेवल पे पुलिस वेरिफिकेशन करवाऊँ तो उसमें काफ़ी डिले होगा। स्वाभाविक है कि डिपार्टमेंट प्रत्येक कैंडिडेट को के एड्रेस पे लेटर लिखेगा, थाने पे भेजेगा, वहाँ पे वेरीफाई होगा, पुलिस वाले आपको कॉल करेंगे, आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। फिर वो रिपोर्ट को आगे सबमिट करेंगे, फिर और उसके संबंध में आपको जो भी आपकी जो आपने 10th कहाँ से की, 12th कहाँ से की, स्कूल में आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, वो काफ़ी चीज़ें हैं, तो काफ़ी पेचीदा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें समय लगेगा। तो इस संबंध में सबसे बेटर यही है कि या तो डिपार्टमेंट कैंडिडेट को मौका दे कि आप अपने स्तर पे पुलिस वेरिफिकेशन ई-मित्र के माध्यम से करवाएँ या आप शपथ पत्र ले लें, ताकि नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि नियुक्ति डिले नहीं हो, ऐसे तो समय लगेगा और हो सकता है फिर कोर्ट ओपन हो, कोई रिट लगा दे, कोई स्टिल वैकेंसी में आ जाए, अनावश्यक विलम्ब हो जाए। तो इस संबंध में ये नहीं होना चाहिए। तो आपका जो भी डेलीगेशन है, आपके अकॉर्डिंग आप कार्य करें। अब ये निर्णय तो सरकार के ऊपर है, किस प्रकार से सरकार डिसीज़न लेना चाहती है। हो सकता है सरकार आपको एक शपथ पत्र लेके आपको पोस्टिंग दे दे। हो सकता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन आपके माध्यम से आप स्वयं कैंडिडेट करवा लें। हो सकता है या डिपार्टमेंट खुद उसके हिसाब से करवाए। अब ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार से करवाएँगे, लेकिन प्रोसीजर इस प्रकार से होता है। अब फिर आपको जैसे नियुक्ति मिल जाएगी, अब उस संबंध में साथियों आपको मेडिकल देना होगा। तो आप सभी ने जब आप आपकी एग्ज़ाम लगी थी जो आपका राजस्थान सिविल सेवा वाला चैप्टर है या पुस्तक है, उसमें आपने पढ़ रखा है किस प्रकार से किस प्रारूप में आपको मेडिकल देना है। तो अब इसमें मेन बात ये है कि जो भी साथी जिनकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति से पहले आपको जो भी आपके क्षेत्र में हो या कोई भी गवर्नमेंट डॉक्टर हो, उससे आपको एक जो प्रारूप होता है मेडिकल का, आप ये किसी दुकान से, स्टेशनरी की दुकान से या ऑनलाइन डाउनलोड करके उस प्रारूप को आपको फिल करना होगा और जो संबंधित डॉक्टर होगा, चाहे वो सीएससी का हो, पीएचसी का हो, चाहे कोई भी हो, वो आपकी जाँच करेगा। यानी ये अब फॉर्मेलिटीज़ हो मानो चाहे कैसे ही मानो, यानी हालाँकि इस उम्र में किसी को कोई बीमारी नहीं है। अगर नॉर्मल बीमारी है उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई क्रिटिकल इश्यू है किसी के तो उसको तो फिर मामला अलग हो जाता है। हालाँकि ऐसा किसी के नहीं हो। तो आपको जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उससे आपका नाम, पता जो भी चीज़ें हैं, वो डिपार्टमेंट ऑफ डीटीए वहाँ पे लिख देंगे वे लोग। और फिर उसमें आपका जो भी आपकी बीपी है अगर वगैरह आपका वेट है, जो भी स्थिति है वो उसमें फ़िल अप कर देंगे। फिर आपको जिस जिले में आपकी नियुक्ति होगी, उस जिले में आप पीएमओ या सी जो भी आपका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है, सीएमएचओ है, उससे काउंटर साइन करवाएँगे। यानी पहले तो आपको डॉक्टर से बना के लेके जाना पड़ेगा, फिर उसमें काउंटर साइन आपके होंगे, पीएमओ से या सीएमएचओ से साइन होंगे। उसके पश्चात में जो आपका जो ओरिजिनल लेटर है, वो आपको जब आपकी नियुक्ति होगी, नियुक्ति के समय आपको जिस डिपार्टमेंट में आप जॉइनिंग कर रहे हैं, तो जॉइनिंग के समय जब आप जॉइनिंग का एप्लीकेशन देंगे, तो उसके साथ में उसको एनक्लोज़ करना है और डॉक्यूमेंट्स आपको जहाँ तक कोई ज़रूरत नहीं है ले जाने की, ठीक है? अब जो आपका जो मेडिकल का सर्टिफ़िकेट है, वो सर्टिफ़िकेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ले जाना ज़रूरी है। उसके बगैर आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो जो मेडिकल का सर्टिफ़िकेट होता है साथियों, वो जब आपका पहला वेतन बनेगा, पहली सैलरी बनेगी, तो वो
आपका सर्टिफ़िकेट है, वो सर्टिफ़िकेट ट्रेज़री में जाएगा। ट्रेज़री उसी सर्टिफ़िकेट के बेसिस पे ही आपकी जो भी फर्स्ट सैलरी होगी, वो पास करेगी। उसके पश्चात में आपको जो आपकी अगली सैलरी आएगी, वो कंटिन्यू आती रहेगी, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट सैलरी लेने हेतु आपको ट्रेज़री में संबंधित डिपार्टमेंट के माध्यम से जो आपका मेडिकल का सर्टिफ़िकेट है, वो भेजना ज़रूरी होगा। अब इसमें इस वीडियो के माध्यम से बात कर चुके हैं कि आपका पुलिस वेरिफ़िकेशन किस प्रकार से होगा और मेडिकल किस प्रकार से आपको बनवाना है, डिटेल से बात कर चुके हैं। और जो आपका अटेंशन फ़ॉरम है साथियों, अब इसमें कई साथियों को हो सकता है, दिक्कत हो सकती है। कई लोगों के खिलाफ या तो कोई एफआईआर लगी हो, यानी या तो झूठी हो या सही हो। तो उस संबंध में संबंधित जो आपका थाना है, उसमें आपकी जाँच की जाएगी। जब आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है या कोई अन्य रिकॉर्ड तो नहीं है। अगर किसी साथी के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज है, अगर न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है, तो उसको पोस्टिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। और कई साथी ऐसे हैं जिनके संबंध में पहले कोई केसेज़ उनके खिलाफ हुआ है और संबंधित न्यायालय में या जो आपका थाना है, उसमें जो आपकी फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर आपके खिलाफ किया, आपके पॉजिटिव रेस्पॉन्स में अगर सबमिट हो चुकी है। एफआईआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट, यानी फाइनल रिपोर्ट का मतलब है कि जो भी आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर करवाई वो झूठी है। तो उस संबंध में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आपके खिलाफ किसी ने भी एफआईआर करवा दी हो, लेकिन अगर वो झूठी है, अगर उस पर एफआईआर लग चुकी है, तो आपको उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो साथी हैं, कई व्यक्तियों के, हालाँकि ऐसा तो मुश्किल ही निकलेगा, रेयर केस में हो सकता है, किसी के खिलाफ क्रिमिनल केसेज़ में अगर कोई एफआईआर हो रखी है और अभी न्यायालय में वो मामला विचाराधीन है, तो उस संबंध में आपकी नियुक्ति में कुछ अड़चनें आ सकती है, ठीक है? अब वो सरकार का निर्णय है, सरकार उस संबंध में किस बेसिस पे आपको नियुक्ति देगी या नहीं देगी। हालाँकि ये मामला तो रेयर केसेज़ में होगा, हालाँकि किसी को ऐसा मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा, हालाँकि हो भी सकता है। ठीक है, तो इस संबंध में विस्तार से बात कर चुके हैं और किसी को कोई क्वेरीज़ हो तो मुझे कमेंट करके बताएँ। ठीक है साथियों? थैंक यू।